मत्ती रचित सुसमाचार 3:7। जब उसने बहुत से फरीसियों और सदूकियों को बपतिस्मा के लिए अपने पास आते देखा, जब उसने बहुत से फरीसियों और सादुकियों को बपतिस्मा के लिए अपने पास आते देखा तो उनसे कहा, इस शाम के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का न्याय, परमेश्वर का न्याय, गॉड्स जजमेंट, गॉड्स जजमेंट जो है आमीन सबके ऊपर आने वाला है। जो परमेश्वर का बात जो नहीं मानेगा, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, परमेश्वर का न्याय, परमेश्वर का न्याय आने वाले दिनों में आने वाला है। तो फरीसियों और सादुकों के बारे में हम देखें तो उसका 7वें वचन में लिखा है, हाँ पढ़ो। जब उसने बहुत से फरीसियों और सदूकियों को बपतिस्मा के लिए अपने पास आते देखा, तो उनसे कहा, हे साहब के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो, इसलिए मन फिराओ की योग्य फल लाओ। ये फरीसी और सादुकियों के बारे में जब हम देखते हैं, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले उनसे कहते हैं आने वाले क्रोध से भागो। आज हमारा जिंदगी भी अगर देखे जाए फरीसी और सादुकी की जैसे कभी हमारे जिंदगी में हो जाते हैं। हमें मालूम है मत्ती सुसमाचार 23 अध्याय का पहला वचन से जब हम पढ़ते हुए 23 का पहला वचन, तब यीशु ने भीड़ से अपने चेलों से कहा, शास्त्री और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे हैं। 6वां वचन पढ़ो, 6 उसका 5वां वचन। वे अपने सब काम लोगों को दिखाने, ये फरीसी और सादुकी जो अपना जो काम दूसरों को दिखाते हैं और वे अपने ताबीजों को छोड़ा करते और अपने वस्त्रों को कोरे बढ़ाते हैं और बोझ में मुख्य स्थान और सभा में मुख्य आसन और बाजारों में नमस्कार है, प्रेज़ द लॉर्ड, मनुष्यों में रबी कहलाना चाहते हैं। और दूसरा है लंबी प्रार्थनाएं करते हैं और एक व्यक्ति को प्रभु में लाने के लिए है ना पूरे दुनिया के कोने यात्रा करते हैं, है ना। मतलब वहां पर लिखा है, शायद वो आपको मिला होगा, पढ़ो कहाँ है रेफरेंस। ठीक है, यानी इन लोगों ने फरीसी और शास्त्री लोगों के बारे में अगर हम देखे जाएगा तो हमें वास्तविक मसीही जीवन वो क्या नहीं करते, वो जीवन नहीं बिताते हैं। इसलिए मत्ती सुसमाचार 3 का 7वें वचन में लिखा है, जब बहुत फरीसियों ने और सादुकियों ने बपतिस्मा के लिए अपने पास आते हुए देखा तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहता है, ये शाम की बच्चों तुम्हें किसने जता दिया। शाम मतलब कौन है, पुराना सर्प यानी शैतान की जो उत्पत्ति के किताब में जब हम पढ़ते हैं, ये शाम की बच्चों तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो। आने वाला क्रोध हमें पिछले कई सालों से, कई 2-3 सालों से ये आने वाला क्रोध हमारा दुनिया में है। आने वाला क्रोध से हमें भागने के लिए मन फिराना पड़ेगा। परमेश्वर का संगति में अपने आप को हमें मन फिराना पड़ेगा। परमेश्वर की क्रोध से, आने वाला क्रोध से कोई भी भाग नहीं सकते हैं। आपको मालूम है, हमें लूत के बारे में जब हम पढ़ते हैं, लूत के बारे में हमें अब्राहम ने लूत को बचाने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना किया। सोदोम गोमारों को जो हमें इतनी परमेश्वर की नजर में जो पाप की नगर था, उस नगर को नाश करने के लिए परमेश्वर ने लूत से कहा वहां से भाग जा, लेकिन लूत की पत्नी पीछे मुड़ के देखा। लूत ने भागने के लिए कोशिश किया, लेकिन परमेश्वर को संगति से लूत चले गया था, इसलिए लूत और उनके पूरे परिवार क्या हुआ है, नाश हुए। इसलिए आने वाला क्रोध से सारे लोग ये सोचते हैं परमेश्वर की बिना भक्ति से, बिना बाइबल से रहने से सारे परेशानियों से बच जाएंगे, ऐसा नहीं है। आने वाला क्रोध से बचने के लिए, आने वाला क्रोध क्या है, कई प्रकार के आने वाला क्रोध है। सबसे पहले मत्ती सुसमाचार 24वें अध्याय का 3रा वचन में जब हम पढ़ते हैं, मत्ती 24 का 3रा वचन,
जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था हाँ तो चेलों ने कान से उसके पास आकर कहा, हाँ, हमें बता कि ये बातें कब होगी, ये बातें कब होगी, तेरे आने का और तेरे आने का जगत की अंत का क्या चिन्ह होगा। एक बार यीशु ये संसार में आके चले गए, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। दूसरी बार जो है यीशु मसीह का सेकंड कमिंग यानी दोबारा आगमन, यीशु मसीह का आगमन और जगत का अंत है ना, द एंड ऑफ द वर्ल्ड, जगत की अंत, यीशु मसीह क्या आगमन और ये जगत का अंत क्या क्या चिन्ह होगा। सबसे पहले परमेश्वर का जो क्रोध में जो यहोवा का जो क्रोध में होने वाला बात है, जगत के अंत होने का जो समय है उसका चिन्ह क्या है, जगत की अंत। ये संसार में अगर हम देखे जाएंगे तो ये संसार की घटनाएं हमें बिल्कुल समझ में नहीं आते हैं। पिछले 3 साल से महामारियां समाप्त नहीं हो रहे हैं और नौकरियां नहीं है, सब बेरोजगार हो गया, आर्थिक समस्याएं, मानसिक तनाव है, तकलीफें, बीमारियां, ये सारे दुनिया में क्या हो रहा है, घटनाएं घटती है। नीचे लिख के पढ़ो। हाँ, यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, क्योंकि विश्वासी लोग क्या करना है, सावधान रहना है। हाँ, कोई तुम्हें ना भरमाने पाए, आमीन, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूँ और बहुतों को भरमाएंगे। हाँ, तो लड़ाई सुनिए, सबसे पहले वो करते हैं यीशु का नाम पर क्या करेंगे, यीशु का नाम में बड़े बड़े चिन्ह दिखाएंगे। झूठे मसीह लोग बहुत है ना, प्रेज़ द लॉर्ड, है झूठे मसीह लोग यीशु मसीह का नाम लेकर बड़े कमाई के लिए कमाई करने वाला कई विश्वासी लोग और प्रभु के लोग कई झूठे प्रभु के लोग, झूठे लोग जो है क्योंकि बहुत से ऐसे होके कहेंगे, मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूं। यीशु मसीह के आगमन के बारे में कोई प्रचार नहीं करता, यीशु मसीह का आगमन की चिन्ह के बारे में कोई प्रचार नहीं करता, स्वर्ग राज्य के बारे में कोई प्रचार नहीं करता। ये दुनिया की सांसारिक बातों के लिए प्रचार करते हैं, संसार में कैसे धन कमाएंगे, संसार में कैसे शारीरिक वस्तुओं को पूरा करेंगे, इसी बारे में लोग क्या करते हैं, पूरा प्रचार करते हैं। यीशु मसीह के नाम से, सुनिए, मैं उससे ऐसे होंगे मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूं। आजकल पता नहीं है मसीह कौन है, सारे मसीह हैं। यीशु मसीह के नाम से मसीह की सारे लोग कहते हैं मैं मसीह हूं। मसीहियत वास्तव में कई लोगों के जीवन में मसीहियत जीवन में कई लोग जीवन नहीं बिता रहे हैं। कपट भक्ति और झूठे जिंदगी जी रहा है। अनेक लोग कहते हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूं, है ना, पढ़िए। हाँ, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूं और बहुतों को भरमाएंगे। बहुतों को क्या करेंगे, भरमाएंगे। आज हमारा भारत के अंदर भी बहुत झूठे प्रचारक लोग बहुत है ना, बड़े बड़े चिन्ह दिखाते हैं। एक लंगड़ा को 3 बार चंगाई देते हैं, एक लंगड़ा को एक कन्वेंशन में चंगाई दिए, पर दूसरा बार उसको चंगाई दी, तीसरा बार भी उसको क्या करते हैं, चंगाई देते। ये बड़े बड़े झुंड जहां जाते वो वजन कभी पढ़ते नहीं है, वजन पढ़ते नहीं है। कई पादरियों को बाबा बना के रखा है, कई पादरियों को क्या बना के रखा है, बाबा बना के रखा है। खुदा की वजन अपना बाइबल में क्या लिखा है उसको पढ़ते नहीं है। यीशु मसीह के पास कोई नहीं जाना, फलाना पादरी के पास जाएगा तो है ना सब ठीक हो जाएगा। ये अंधविश्वास मसीहियों के अंदर भी लोगों ने क्या कर दिया, भर दिया। वो भी कमाई है, उसका नाम से बड़े बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज, बड़े बड़े कॉलेज, वो भी उनका ऑफरिंग से वो भी कमा रहे। तो यीशु मसीह का नाम से अनेक लोग आकर कहेंगे, लेकिन एक दिन पता पड़ेगा ये झूठे हैं क्या सच्चाई में ये काम कर रहा था क्या, एक दिन पकड़ा में आ जाएंगे। इसलिए विश्वास लोग सावधान रहना है, किधर भी देखो झूठे प्रचारक लोग बहुत है ना। इसलिए लेकिन एक बात और याद रखना, सच्चे प्रचारक भी है, प्रेज़ द लॉर्ड, सच्चे मसीह लोग भी है, सच्चे प्रभु की दास लोग भी है। नीचे जब हम आएंगे तो ये पहला पार्ट है, आने वाला क्रोध का पहला पार्ट है। दूसरा पार्ट है तुम लड़ाइयों की चर्चा सुनेंगे, घबरा नहीं जाना।
क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा। राज्य राज्य आपस में क्या होते हैं, कई राज्य लोग आपस में लड़ाइयों के लिए तैयार करते हैं, आपस में महा लड़ाई होती है। आपको मालूम है, प्रतिदिन हम जो अखबार में न्यूज में पढ़ते रहते हैं, दूसरा राज्यों की लोग मार दिया, आपस में लड़ाई झगड़े होती रहती है। लड़ाई की चर्चा सुने और ज्यादा होगा, लेकिन वहां लिखा है इनका होना अवश्य है ना, इनका होना अवश्य है। घबरा नहीं जाना, हम घबराने की जरूरत नहीं। एक दूसरा राज्य के साथ जब लड़ाइयां करेंगे, घबरा ना जाना, इनका होना अवश्य है कि परंतु उस समय अंत नहीं होगा। हम सब सोचते हैं अंत हो जाए, लेकिन उस समय अंत नहीं होगा। ये दूसरा है। नंबर तीसरा, क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा। जाति पर जाति, राज्य पर चढ़ाई करेगा, और जगह जगह अकाल पड़ेंगे। कई जगहों पर खाने के लिए भोजन नहीं है, कई लोगों को कई जगहों पर, कई राज्यों में, कई देश में खाने के लिए भोजन नहीं है, एक देर की भोजन नहीं है। ये लॉकडाउन महामारी आने के वजह से कई लोगों के घर में अन्न नहीं है, कई लोगों को भोजन नहीं है, एक देर की भोजन नहीं, अकाल पड़ेंगे। तीसरा है अकाल, भूकंप होंगे। पहले झूठे मसीह की लोगों का, जो प्रभु के नाम से जो झूठे विश्वासी लोगों का जो आगमन, दूसरा जो जाति जो लड़ाइयां सुनेंगे, तीसरा अकाल पड़ेंगे। वहां क्या लिखा है, पढ़ो एक और बार। जाति पर और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा। आजकल एक राज्य के ऊपर क्या होता है ना, डेवलपमेंट से ज्यादा होती है, बढ़ोतरी ज्यादा होती है, आपस में चढ़ाई करेगा। और जगह ये भारत की, दुनिया की हर राज्यों में जगह क्या होगा, अकाल पड़ने वाला है। अकाल, खाने के लिए भोजन नहीं होगा। बाइबल में अगर हम पढ़ेगा तो 10 जगहों पर है ना, अब्राहम बाइबल के अंदर 10 जगह पर खास तौर पर अकाल पड़ा हुआ करके हम देख सकते हैं। कई जगह पर अकाल हुआ है ना। अकाल पड़ेगा, खाने के लिए भोजन नहीं होगा, खाने के लिए क्या नहीं होगा, भोजन नहीं होगा, अकाल पड़ेगा। हाँ नीचे, और भूकंप होगा। अभी बीच में भी कई जगहों पर भूकंप हुआ है करके सुनने के लिए मिला। भूकंप होगा, है ना, भूकंप होने वाला है। हाँ, ये सारे बातें पीड़ाओं की आरंभ होगी। वो महामारी का आपने छोड़ दिया तो चलो, वो इसमें नहीं है। हाँ पढ़ो नीचे। तब वे कलेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे। ये एक जगह पर लिखा है महामारी होगा, लूका सुसमाचार में लिखा है, शायद आपको मिला है क्या, लूका सुसमाचार में लिखा है, वहां पर प्रेज़ लो महामारी होंगे, महामारियां होंगे। लूका सुसमाचार में लिखा है महामारी होने वाला है। महामारी सबसे ज्यादा खतरनाक जो बीमारी है, महामारी। मिल गया, कहाँ है 21 की? नहीं मिला है। 10-11। हाँ पढ़ो। तब उसने उनसे कहा, जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा। जाति पर जाति, राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा। और बड़े बड़े भूकंप होंगे, बड़े बड़े भूकंप होंगे, जगह जगह अकाल और महामारियां पड़ेगी। महामारियां क्या होगा, पड़ेगी। 2019, 20, 21 से 19 के अंत, यानी 20 से आरंभ से 19 लास्ट से 19 और 2019, 20, 21, अब 21 हो गया, अभी 22 में हम प्रवेश हो गया। तभी भी जगह जगह कोरोना, कोविड-19, ओमिक्रॉन, निपा वायरस केरल में आया था, और उसके अलावा पता नहीं कौन सा वायरस है, बीमारी है, महामारियां। वहां क्या लिखा है, पढ़ो एक बार। और बड़े बड़े भूकंप होंगे, हाँ, और जगह जगह अकाल और महामारी, जगह जगह अकाल और महामारियां पड़ेगी। ये एक क्रोध है, ब्राइजलो, महामारियां पड़ेगी, महामारियां आएगी। महामारियों से बचने के लिए क्या करना है, महामारियां पड़ेगी। अभी भी महामारियां समाप्त नहीं हो रहे हैं। अनेक लोग इस महामारी से क्या हुआ,
हमें मर गए हैं और अभी भी कई लोग बीमारियों में हैं, कई लोग अस्पतालों में हैं, अस्पतालों में जगह नहीं है, एक दूसरे जगह पर जा नहीं सकता, एक दूसरे व्यक्ति आपस में मिल नहीं सकता, एक दूसरे व्यक्ति बात नहीं कर सकता। जब पहले इधर देखिए, जब पहले एक ऐसे समय था एक दूसरे से मिले, एक दूसरे से प्रेम करे, एक दूसरे से आपस में अच्छा सा रखे, लेकिन उस समय परमेश्वर की लोगों ने क्या किया, एक दूसरे से अच्छा प्रेम नहीं किया, दूसरों से एक अच्छा व्यवहार नहीं किया। आज एक दूसरे के पास जाने के लिए चाहते हैं तो इसलिए एक दूसरे से राज्य से दूसरे राज्य जाने के लिए सोचना पड़ता है, यात्रा नहीं कर पाते हैं, आपस में है ना पहले जैसा नहीं है। तो इसलिए सब ऑनलाइन हो गया, घर में बैठो मंगवा लो सब आ जाएगा, क्योंकि दूसरे जगह पर जा नहीं सकता, दूसरे से हाथ नहीं मिला सकता, दूसरे के साथ बैठ नहीं सकता। हमें ये अवस्था, इतनी बड़ी महामारियां हैं, फिर भी मसीह के लोगों को ये इसका होना अवश्य है। ये एक आने वाला बुरा, हम सोचते हैं ये जो महामारी से भागते हैं लोग, मास्क जो ये महामारियों के बीच में भी गवर्नमेंट का जो बात है, जो मास्क जो हम कंपल्सरी पहनना बहुत जरूरी है, लेकिन खास तौर पर एक बात जानना जरूरी है, आने वाला क्रोध है। दुनिया के बारे में देखो, दुनिया के बारे में अखबार पढ़ो, हमें अभी देखो सही से प्रार्थना नहीं कर पा रहे हैं, एक साथ बैठ के झुंड बनकर आराधना नहीं कर सकते हैं। जब पहले प्रार्थना कर सकता था तब लोगों को आने के लिए समय नहीं है, जब हमें प्रार्थना आराम से प्रार्थना कर सकता था, जा सकता था, चर्च खुला रहता था, कोई जा नहीं पा रहे, लेकिन अभी चर्च में लोग जाना चाहते हैं लेकिन चर्च बंद पड़ा हुआ है। मेरे प्रियो, आने वाला क्रोध है। हालेलुया। केवल ये नहीं है, और भी घटनाएं होने वाला है दुनिया के अंदर, और भी कई घटनाएं होने वाला। क्यों पढ़ो नीचे, ये सब बातें पीड़ा का आरंभ होगी, हाँ, तब एक कलेश देने के तुम्हें पकड़वाएंगे, हाँ, और तुम्हें मार डालेंगे। मत्ती सुसमाचार में आएंगे, हाँ, और तुम्हें मार डालेंगे। मत्ती सुसमाचार एक बार पढ़ो, हाँ पढ़ो। ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होगी। ये सारे पीड़ाओं की आरंभ है, ये नहीं है, और भी कई घटनाएं दुनिया के अंदर होने वाला है। विश्वासी लोगों से देखो, अभी देखो, आने वाला को क्रोध से भागो, उसका मतलब यही है आपको मन फिराना है, आपको अपने आप को पवित्र करना है। आप ये नहीं सोचना कि मैं पवित्र हूं, यीशु मसीह आएगा मुझे ले जाएगा, ऐसा नहीं है। अपने आप को और ज्यादा सुधरने का वक्त है। मसीह के लोगों को, प्रभु के लोगों को, प्रभु को जानने वाला ना जानने वाला दुनिया में जितने लोग रहते हैं, ये दुनिया में कितने राज्य में लोग रहते हैं, मैं उसको ये संदेश सुनाना चाहता हूं, आने वाला क्रोध से भागो, मतलब मन फिराओ। यीशु मसीह को अंगीकार करने का समय है, प्रभु के लिए अपने जीवन बिताने का समय है। ये एक साधारण है ना, कई लोग हंसते हुए निकाल देते हैं, क्या महामारी, ये तो ठीक हो जाएगा, ठीक होगा तो अच्छा है, ठीक होना है, जल्दी से जल्दी ये सारे परेशानियों से परमेश्वर हमें छुड़ाना है, लेकिन आने वाला क्रोध से हम लोग क्या करना है, भागना है। प्रेज़ लॉर्ड, प्रेज़ लॉर्ड। पढ़ो नीचे, तब वे कलेश देने के तुम्हें पकड़वाएंगे, हाँ, और तुम्हें मार डालेंगे। हाँ, नीचे लिखा है, जा उसका नबी वचन में लिखा है, ये सब बातें पीड़ाओं की आरंभ है। अभी आरंभ है। एक कोरोना महामारी आने से हम लोग इतना डर गया, तो प्रेज़ द लॉर्ड, और भी क्या क्या बात, क्या क्या घटनाएं होने वाला है, कुछ भी हमें देखो, एक बीमारी पूरे दुनिया को हिला दिया है, तो क्या क्या घटनाएं आने वाले दिनों में होने वाला है, ये मसीह लोग क्या करना है, समझना बहुत जरूरी है। नहीं समझेगा तो अपने आप प्रभु समझाएगा। पढ़ो नीचे, तब वे कलेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे, हाँ, और तुम्हें मार डालेंगे,